conducting the examinations because these examinations hamper the life of the students. टीचर का सम्मान करो। भारत में पेपर लीक और इसके साथ साथ सिस्टम एरर और एग्जाम सेंटर पे मिसमैनेजमेंट जैसे इश्यूज जो है कि हमारे देश में बढ़ते जा रहा है। 24 तारीख वाले पेपर में के सवाल 25 में रिपीट हुए 60-70%, तो वो बोले ये तो अच्छी बात है। रेलवे की पिछले 5 साल से कोई भर्ती नहीं है। स्टूडेंट भी पढ़ता है, वो ना चाहते हुए भी डिप्रेशन शिकार होते हैं, सालों प्रिपरेशन करते हैं ताकि वो एग्जाम दे जो उनको एक अच्छा कॉलेज मिल सके या अच्छा जॉब मिल सके। और बाय द वे हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम ही अगर ऐसा हो, उनका जो रिजल्ट है फेल और पास तो वो बात की बात है। 5 साल के अंदर में 41 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं और इससे जो स्टूडेंट है हमारे वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और इसके साथ जो एजुकेशन सिस्टम है और एग्जाम सेंटर जैसे चीजों पे उनका जो कि विश्वास खत्म हो जाता है। तो ये अत्याचार कब तक चलेगा? Only chance at a stable future. Giving countless exams to get a coveted government job. Stakes are high, but the examination system broken. 20 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं और जब उन्हें न्यूज़ मिलती है कि हाँ पेपर लीक हो गया तो उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे एक तरह से ठेस पहुंचता है और इसके साथ साथ ये टाइम बहुत ज़्यादा टफ होता है उन स्टूडेंट के लिए जो इस चीज़ के लिए उन्होंने सालों मेहनत किया। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो फैमिली होती है, फैमिली फाइनेंशियल के साथ साथ एक इमोशनली अटैच होती है अपने बच्चों के साथ, उनके फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा सोचती है, तो उनको भी थोड़ा ठेस बहुत ज़्यादा पहुँचता है। बच्चे 2 साल में कोटा से निकल जाते हैं, कोटा सालों तक बच्चों से नहीं निकलता। क्या करता है कोटा? तुमको दुनिया से काट के अलग रख देता है। का ख्वाब लेकर माँ बाप उससे पढ़ाई के लिए दूसरे शहर भेजते हैं, उस पर अपनी तमाम जमा पूंजी खर्च करते हैं और एक दिन उन्हें मिलती है सबसे मनहूस खबर अपने लाडली की खुदकुशी की होती है। ये दर्द किसी एक घर का नहीं, ऐसे दर्जनों किस्से हैं जहां उम्मीदों और सपनों की उड़ान के बीच में ही दम टूट जाता है। इतिहास में पहली बार देखा जाता है कि जो किसान का सुसाइड रेट है ज्यादा, हमारे स्टूडेंट जो रेट ज्यादा हो चुका है। और इस बात से पता चलता है कि जो राजस्थान कोटा है वहाँ पे जो भी स्टूडेंट जाते हैं वहाँ पे प्रिपरेशन करने, जो हॉस्टल है वो लोग स्पेशली एक प्लेट लगाए हुए कि हाँ हमारे यहाँ एक भी सुसाइड नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि हमारे देश में जो सुसाइड रेट है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। पेपर लीक होने का रीजन देखने को मिलता है बेईमान प्रेस वाले और बेईमान कोचिंग वाले और इसके साथ साथ करप्ट अधिकारी एक ग्रुप बनाते हैं और ये ग्रुप एक ऑपरेशन के तहत काम करता है। वो डायरेक्टली जाता है प्रिंटिंग प्रेस पे, वहाँ पे जाने के बाद वहाँ पे प्रिंटिंग के टाइम में उसके कॉपी कुछ रख लेते हैं जिसके बाद वो लीक होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। और या कर्मचारी होते हैं जैसे ही सेंटर पे जाता है पेपर तो वहाँ पे जाते ही वो लोग सील जो होता है उसको खोलने के बाद पूरे तरीके से वो लोग एक सिस्टम का यूज़ करते हैं। बेईमान कोचिंग वाले हैं वो लोग वो स्टूडेंट से बात करते हैं और साथ में वो लोग पेपर को सेल करते हैं और ये पेपर सेल होता है और सेल होने के बाद एक चैनल के थ्रू व्हाट्सएप हो गया और टेलीग्राम जैसे चैनल पे इसको लीक किया जाता है। और इसके जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हम नागरिक हैं, इसके कोचिंग सेंटर वो लोग तो हैं ही, लेकिन लीगल और गवर्नमेंट भी इसके पीछे जिम्मेदार है। अभी SSC का जो एग्जाम हुआ जितने भी स्टूडेंट और टीचर जो एक साथ मिल के उन्होंने प्रोटेस्ट किया और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को अपने बारे में सोचना चाहिए। बच्चों की जो मांग है वो जायज। यही बच्चे हैं जो कल देश का प्रदेश का भविष्य बने। इनको पीट के क्या साबित करने का सबसे बड़ा रीजन है कि सर जो सेंटर देता है एलमोस्ट जो कि 50 किलोमीटर दूर या मैनेजमेंट होता है वो सही नहीं होने की वजह से और यहाँ तक कि जो व्यवहार होता है स्टूडेंट के साथ बहुत गलत तरीके से किया जाता है। तब जाके जो स्टूडेंट और टीचर ने मिलके एक प्रोटेस्ट को जन्म दिया। इसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाया। जंतर मंतर जो है दिल्ली में, इसके खिलाफ जो दिल्ली पुलिस है इन पे लाठीचार्ज करती है। तो जो भी ये काम कर रहे हैं राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं। सरकार को क्या आइडिया है? SSC के कुर्सी पर बैठे अधिकारी को क्या पता है कि गांव में खेती किसानी करने वालों किस तरह पेट काट काट के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और रोजगार देने की बजाय आप लाठी मारने काम करते हैं। ये अन्याय है। मिल के एक कैंपेन चलाना चाहिए ताकि सिस्टम हमारा एटलीस्ट चेंज हो सके। हमारा देश जो कि विश्व गुरु बनेगा। यहाँ तक कि सारे नेता और सारे लोग बोलते हैं, लेकिन क्या ऐसे हमारा देश विश्व गुरु बन पाएगा? सिस्टम
जो काम करता है। बाय द वे अगर पेपर लीक होता है तो इसके लिए क्या हो सकता है? तो देखिए 1981 के अधिनियम के द्वारा अगर कोई किसी भी प्रकार का एग्जाम होता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या जो भी एग्जाम होता है, अगर छेड़छाड़ करता है या उसमें मिस कंडक्ट या मिसलीड करता है तो उसे जेल के साथ साथ उसे जुर्माना भी देना पड़ता है। ऐसा एक अधिनियम है, काम करता है, एज ए क्रिमिनल उसको माना जाता है। और जो ऐसा काम करता है, मेन होते हैं जो मास्टरमाइंड होते हैं वो तो कभी पकड़े नहीं जाते, लेकिन जो छोटे मोटे जो होते हैं वो बेचारे फंस जाते हैं। तो स्टूडेंट ऑनेस्टी तरीके से अपना पढ़ाई करते हैं तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं और ना चाहते हुए वो अपने पढ़ाई को रेगुलर बेस पे नहीं रख पाते। अपना अधिकारी हैं जो भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो टीचर हो, उनको एक प्रोसेस बता दिया जाए कि हाँ अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो जो भी प्रोसेस होता है वो सबसे पहले क्लियर कर दो, ताकि जो स्टूडेंट है उनका भी टाइम बचे। इन सब चीज़ों में शामिल होते हैं, चाहे वो करप्ट अधिकारी हो या कोचिंग सेंटर हो या सेंटर के साथ साथ जो भी प्रेस वाले हो, उनको पनिशमेंट जरूर मिलना चाहिए और मास्टरमाइंड वाले लोगों को जरूर पकड़ना चाहिए। और जुर्माना भी बहुत जरूरी है, तब जाके थोड़ा हमारा सिस्टम चेंज होगा। और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का जमाना है, लेकिन फिर भी हमारा देश क्यों नहीं यूज कर पा रहा है? जो पेपर होता है उनके को भी कहाँ जा रहे हैं, एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को ऐड करके इससे पता चल जाए कि हाँ हमारा पेपर कहाँ जा रहा है। पेपर लीक में आता है कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। पेपर का पीडीएफ उनके पास पहले आ चुका था, एग्जाम से पहले पेपर आ एग्जाम से आधा घंटे पहले पेपर आ चुका है कि 60 से 70% पेपर रिपीट हो रहा है। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का कोई सिलेबस में नामो निशान नहीं, उसके क्वेश्चन आ रहे हैं। 5-6 बच्चों के साथ सिस्टम बंद हो गए थे, फिर उनको रीअसाइन करा गया। एग्जाम एक क्रिटिकल पार्ट है एजुकेशन का, और जिसमें जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस में रहते हैं। लेकिन जो सेंटर है वहाँ पे इतना ज़्यादा इशूज आता है, मिस मैनेजमेंट देखने को मिलता है। आज से नहीं, ये होते आ रहा है, रेगुलर बेस पे होते आ रहा है। उठाया कि ये अत्याचार कब तक चलेगा, और ये सवाल के साथ 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 भी दें। अगर उनको पेपर लीक मिलता है तो उसकी जो भी पेपर लीक होता है उससे पता चलता है कि हाँ यहाँ का पेपर लीक हो गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अभी फिलहाल के टाइम में जो जितने भी सेंटर हैं, एग्जामिनेशन सेंटर है, वहाँ का जो इतना ज़्यादा स्थिति खराब है, ना सही से बैठने का जगह है, लाइट का भी इशू है, और इसके साथ साथ वॉशरूम इतना ज़्यादा गंदा है। और जो रूफ है, रूफ भी पूरे तरीके से लीकेज है। पेपर तो लीक हो रहा है, रूफ भी यहाँ पे लीक हो रहा है। जो एग्जाम हॉल है वहाँ पे जो फैन होता है, एक सही से फैन भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे ऐसे एग्जाम हॉल इंडिया में है। सीसीटीवी कैमरा हो जाता है या मेटल डिटेक्टर, ऐसे चीज़ों का यूज़ करके, बायोमेट्रिक जैसे चीज़ों का यूज़ करके एटलीस्ट जहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पे इन लोग को एंट्री मिले, ताकि पता चले कि हाँ जो भी टीचर हैं वो कौन कौन यहाँ पे एंट्री किए हैं। और ये सारे लोग जो भी इंडिया के हैं एटलीस्ट एक कैंपेन स्टार्ट करें, ताकि हमारे जो देश का सपना है एक विश्व गुरु बनने का, ये बच्चे और जितने भी स्टूडेंट हैं उनके ड्रीम, उनके सपने जो सालों मेहनत करते हैं, उनके ड्रीम को भी हम लोग बचा सकें।